नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार सरकार ने सोमवार को पटना स्थित गृह विभाग से एक हाई लेवल आदेश जारी करते हुए राज्य के पुलिस महकमे में 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का अचानक तबादला कर दिया, जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस बड़े फेरबदल के जरिए मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के सुरक्षा तंत्र, मद्य निषेध विंग और खुफिया इकाइयों को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा और आगामी प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए सम्राट चौधरी की सरकार ने कई तेज तर्रार अफसरों को अतिरिक्त और दोहरी जिम्मेदारियां सौंपी है। अचानक हुई इस पुलिस सर्जरी को राज्य की खुफिया और फील्ड फोर्स को अधिक जवाबदेही बनाने की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार ने कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर साफ संकेत दे दिया है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को लेकर वो किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सबसे अहम बदलाव पंकज कुमार राज को लेकर हुआ है। पंकज कुमार राज को सुपर कॉप की भूमिका दे दी गई है, दोहरी ताकत मिल गई है। नागरिक सुरक्षा के आईजी के तौर पर कार्यरत पंकज कुमार राज को अब राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एससीआरबी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें रेलवे आईजी का बेहद संवेदनशील अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। एक साथ इतनी महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल दोहरी भूमिकाएं सौंप कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपराध नियंत्रण की रीढ़ माने जाने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को और अधिक कड़ाई से लागू करने के लिए मद्य निषेध विंग को भी एक नया चेहरा मिला है। मद्य निषेध एवं राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो में भी नई तैनाती की गई है। तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी एस प्रेमलता को इस महत्वपूर्ण इकाई का आईजी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ डेटा और क्रिमिनल रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए सुधीर कुमार पोरिका को एससीआरबी में डीआईजी की जिम्मेदारी मिली है। इन दोनों नियुक्तियों से साफ है कि विभाग अब पारंपरिक पुलिसिंग के साथ साथ तकनीकी मोर्चे पर भी शिकंजा कस रहा है। आतंकवाद और संगठित अंडरवर्ल्ड अपराधों पर लगाम लगाने वाली राज्य की सबसे प्रीमियर सुरक्षा एजेंसियों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। बेहतरीन फील्ड अनुभव रखने वाले सुशांत कुमार सरोज को एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस का नया डीआईजी बनाया गया है, जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा ग्रिड को संभालेंगे। साथ ही उन्हें डीआईजी यातायात यानी ट्रैफिक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त दीपक रंजन को डीआईजी सीआईडी डकैती निरोध के पद पर भेजा गया है। इसी क्रम में अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी के डीआईजी के रूप में दीपक रंजन को नई कमान सौंपी गई है। सुरक्षा विश्लेषक इन दोनों रणनीतिक पदों पर नए चेहरों की एंट्री को राज्य में पेंडिंग पड़े बड़े मामलों के त्वरित निष्पादन और खुफिया तंत्र को नया जीवन देने की कवायद मान रहे हैं। विशेष सशस्त्र पुलिस और कमांडो इकाइयों के ढांचे को भी इस फेरबदल के तहत पुनर्गठित किया गया है। कुमार गौतम को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी BSF-5 के समादेष्टा यानी कमांडेंट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। घोड़ों वाली विशेष पुलिस इकाई यानी अश्वरोही विशेष सशस्त्र पुलिस की बागडोर मनीष कुमार सिन्हा के हाथों में सौंपी गई है। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा देखने वाले विशेष सुरक्षा दल एसएसडी का नया समादेष्टा अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इन महत्वपूर्ण विंग्स के अलावा पूरी BSF वाहिनी के समन्वय को बेहतर करने के लिए संजय कुमार को BSF आईजी का अतिरिक्त जिम्मा भी दिया गया है। तो प्रशासनिक गलियारों में इस फेरबदल को पुलिस बल की कार्य क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।